तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 269 के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जिनजैंग होता है वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि गैंगडोंग में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी सब कुछ उसके ही प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। अभी जितने भी यहाँ पे शियोल से बंदे आए होते हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे से बस लड़ने ही वाले होते हैं। जिनजैंग कहता है मेरी बड़ी सी पिक्चर के दूसरे प्लान में जे हाई स्कूल आपस में लड़ेगा। वैसे अगर यहाँ पे जे स्पार्क होता तो वो ये सब कुछ रोक सकता था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाया। और जो हैरान करने वाली स्टोरी जैस्मिन ने जैक को बताई है, जैक के मुताबिक वो सच भी हो सकती है। और ये स्टोरी इस तरह की है कि जैक इस स्टोरी को किसी को भी ऐसे ही नहीं बता सकता। ये एक काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और इसलिए जैस्मिन को उसके डैड से बचाने के लिए जैक जैस्मिन को हॉस्टल गैंग में रहने देगा। और साथ ही साथ में वो डैनियल पार्क को भी रोकने की कोशिश करेगा जो यहाँ पे जैस्मिन को लेने के लिए आ रखा है। डैनियल पार्क जरूर जैस्मिन को उसके फादर के पास लेके जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि जैक ने जैस्मिन की स्टोरी सुन ली है इसलिए वो ऐसा डैनियल को करने नहीं देगा। और डैनियल पार्क को ये बात भी समझ नहीं आएगी कि जैक उसको ये क्यों नहीं बता रहा है कि वो उसको क्यों रोक रहा है। और इसलिए डैनियल सोचने में मजबूर हो जाएगा कि जो जैक है वो बिना किसी बात के उसके रास्ते में आ रहा है और वो उससे फाइट करना चाहता है। ऑली वैंग, क्या तुम्हें ये सुनने में काफी ज्यादा मजेदार नहीं लगता? एक ऐसी लड़ाई जिसमें दो दोस्त आपस में लड़ेंगे, क्योंकि उन दोनों के विश्वास उस सिचुएशन में अलग अलग होंगे। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल को। डैनियल जैक को कहता है जैक, जैस्मिन के डैड उसको ढूंढ रहे हैं, हमें उसको उसके घर ले जाना होगा। दरवाजा खोलो जैक, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो तो मैं जैस्मिन को यहाँ से खुद ही ले जाऊंगा, या फिर कम से कम मुझे बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद जो जैक होता है उसको जैस्मिन की बात याद आती है। जैस्मिन ने कहा था जैक, मैं घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि मेरे फादर मेरे साथ गलत चीजें करते हैं। और जो हमारा डैनियल अभी दरवाजा खोल के जैस्मिन के पास जा रहा होता है, जैक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है जैस्मिन का झूठ मैं तुझे कभी नहीं बता सकता, उसने क्या कहा है। डैनियल कहता है जैक, आखिर तुम्हें जैस्मिन से इतनी ज्यादा हमदर्दी कब से होने लगी? तुम्हें पता है जैक, अभी तुम यहाँ पे हॉस्टल गैंग का साथ दे रहे हो। तुमने भी देखा था जैक कि जैस्मिन के फादर जैस्मिन के लिए कितने ज्यादा परेशान थे। मैं यहाँ पे अपने दोस्त से फाइट नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे आगे से हट जाओ। और ये कह के डैनियल उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता है अभी जिसके अंदर जैस्मिन होती है, लेकिन इतने में ही जैक दीवार में एक मुक्का मार के दीवार तोड़ देता है और ये एक सीधी सीधी वार्निंग होती है डैनियल को। जैक कहता है मैं हॉस्टल गैंग की तरफ नहीं हूँ, मैं बस जैस्मिन की तरफ हूँ। जिस तरह से तुम्हें जैस्मिन के डैड की बातों पे यकीन है उसी तरह से मुझे जैस्मिन के झूठ पे यकीन है, और मैं तुम्हें वो रीजन भी नहीं बता सकता जिस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। अरे नहीं, पहली बात तो कोई रीजन है ही नहीं। और जैक जो दरवाजे का हैंडल होता है उसको तोड़ देता है ताकि डैनियल अंदर ना जा पाए। जैक कहता है यहाँ से दफा हो जा, मुझे तुझ जैसे हरामखोरों से बहुत ज्यादा नफरत है। डैनियल सीरियस होकर कहता है ठीक है जैक, मैं सब कुछ समझ गया, तुम बस मुझसे फाइट करना चाहते हो, है ना? और डैनियल को अभी अपनी एक पुरानी बात याद आती है जब डैनियल ने कहा था मैं कसम खाता हूँ मैं चारों गैंग्स को तबाह कर दूंगा। डैनियल अभी प्रेजेंट मोमेंट में कहता है मैंने उस वक्त कसम खाई थी तो अभी मैं खाली हाथ कैसे वापस जा सकता हूँ। जैक, मैं जैस्मिन को यहाँ से ले जा रहा हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे फाइट ही क्यों ना करनी पड़े। जैस्मिन के डैड के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। जैक कहता है हाँ मैं जानता था तू यही कहेगा। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे अभी बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसी एक बार पहले आई थी जब मेरी जैक के साथ फाइट हुई थी, और बिल्कुल उसी टाइम की तरह इस बार भी मैं सब कुछ बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। और आपको तो पता ही होगा पिछली बार डैनियल ने एक मुक्के से ही जैक को जमीन में लेटा दिया था, तो अभी जो डैनियल होता है सेम वही मुक्का जैक के दोबारा से मारता है जैसा कि उसने एक बार पहले मारा था। लेकिन इस बार जैक को उस मुक्के से कुछ भी नहीं होता क्योंकि अब जैक पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जैक काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है हाँ मुझे याद आया पिछली बार भी हमारी फाइट पूरी नहीं हुई थी। और यार डैनियल जैक को देख के अपने मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं लगता कि इस बार ये फाइट वैसे खत्म होगी जैसी पिछली बार हुई थी। तो यानी कि डैनियल और जैक के बीच में फुल फाइटिंग मोड ऑन हो चुका है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं विंजिन को जिसने अपने बगल पे पड़ी लाइट को तोड़ दिया होता है। विंजिन बिल्कुल अपने डीमन वाले स्टाइल में कहता है वास्को, मुझे एक बात बता, आखिर तुझे मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों है?
क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ड्यूक हावा को परेशान करता हूँ? तुझे पता है वो मोटा उस तरह से मार खाना डिजर्व करता है। वो भद्दा मोटा ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो कहीं की तोप है। मैं पहले एक समाज सेवी था, इसलिए मैं कह सकता हूँ उस जैसे मोटे को कोई भी पसंद नहीं करता। मैं तो बस उस जैसी गंदगी को साफ करके सबका भला कर रहा हूँ। भले ही उस मोटे के अंदर पहले काफी ज्यादा हिम्मत आ गई थी, लेकिन क्या तुझे लगता है इस चीज से कुछ भी बदल सकता है? तुम्हें पता है बाद में वो मुझे थैंक्स बोलेगा क्योंकि मैं उसे मार मार के पक्का बना रहा हूँ। वास्को कहता है ये बस एक प्रक्रिया है जिससे मैं भी होके गुजर चुका हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ड्यूक तुझे अपने एक हाथ से उठा के जमीन में पटक देगा, और क्योंकि तू मुझे भी फाइट में नहीं हरा सकता इसलिए तू ड्यूक को भी कभी फाइट में नहीं हरा पाएगा। उस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। और ये कहते हुए वास्को एक उछल के मुक्का मारता है विंजिन के, लेकिन विंजिन के पैर के पास एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होता है जिसके ऊपर काफी सारे कांच पड़े होते हैं। विंजिन उस लकड़ी के टुकड़े पे अपने पैर से मारता है जिस वजह से कांच के टुकड़े सीधा वास्को की तरफ उछलते हैं। विंजिन के हाथ अब भी जेब में ही होते हैं। विंजिन कहता है अबे ओए, मैंने अभी बात करना खत्म नहीं करा है। और ये जो कांच के टुकड़े होते हैं वास्को के बस मुंह पे लगने ही वाले होते हैं, और वास्को जब तक इन कांच के टुकड़ों से बचता तभी जो विंजिन होता है वास्को को हवा में ही पकड़ के जमीन में पटक देता है। विंजिन कहता है मैं तुझे अपने सामने इस तरह से बकवास करने नहीं दे सकता। और यार अभी इन दोनों के आसपास कांच ही कांच बिखर गए होते हैं और काफी सारे कांच वास्को की बॉडी में भी घुस गए होते हैं। विंजिन वास्को की छाती में पैर रख के कहता है वो कांच के टुकड़े, उनसे तुझे दर्द हो रहा है ना? और वास्को को सच में भी काफी दर्द हो रहा होता है। इसके बाद विंजिन कहता है मेरे एरिया चियांगलियांग में इसी तरह से बॉस को चुना जाता था। हम दो लोगों की फाइट करवा के उनके चारों ओर बस कांच ही कांच बिखेर देते थे, और ये फाइट तब तक चलती थी जब तक एक इंसान लड़ने की हालत में नहीं रहता, और वो इंसान जो उस तरह की फाइट को सरवाइव करके वहाँ का बॉस बना था वो मैं ही हूँ। और अभी विंजिन एक और खतरनाक सा मुक्का मारता है वास्को के गले में। मतलब यार इसका मारने का तरीका भी किसी जानवर की तरह है। इसके बाद विंजिन कहता है मेरा लेवल तुम शियोल के ढक्कनों से काफी ज्यादा अलग है। तुम लोग किसी बच्चे की तरह हो क्योंकि तुम लोगों को सामने वाले की हड्डियां तोड़ने में बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन तभी जो वास्को होता है वो विंजिन का कॉलर पकड़ लेता है। वास्को कहता है मैंने तुझे पकड़ लिया। विंजिन कहता है तू कितना ज्यादा बेपरवाह है जो मेरा कॉलर इस तरह से पकड़ रहा है। और विंजिन वास्को का हाथ पकड़ के उसको एक लॉक दे देता है। और भाई लोग साथ ही साथ मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि वास्को के अभी काफी सारे कांच भी चुभ रखे होते हैं, और अभी वास्को को लॉक देते दौरान जो जमीन में कुछ कांच पड़े होते हैं वो विंजिन की भी पीठ में चुभ जाते हैं। विंजिन कहता है तुझे पता है पहले मैं कोरियन रेसलिंग किया करता था, लेकिन मैं वो छोड़ के जूडो क्यों करने लगा तुझे पता है? क्योंकि मेरे एक मैच के दौरान मैंने गलती से एक इंसान का हाथ तोड़ दिया था, और उसके बाद से मुझे खुद से डर लगने लगा था क्योंकि मुझे हाथ तोड़ के मजा आने लगा था और इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। और यार अभी विंजिन ने वास्को के हाथ में तो लॉक दिया ही होता है, साथ ही साथ उसको अपने पैरों से भी पकड़ रखा होता है। वास्को की अभी हालत खराब हो जाती है और धीरे धीरे उसकी आंखें सफेद पड़ रही होती हैं, यानी कि वो अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहा होता है। लेकिन यार वास्को कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वास्को है लूक किस्म का गोकू। वास्को जमीन से खड़ा उठता है और अपने एक ही हाथ में विंजिन को हवा में उठा लेता है। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है मैंने आज से पहले किसी को भी नहीं देखा जो मेरी इस हाथ की पकड़ को बर्दाश्त कर सका हो। इसके पास काफी ज्यादा ताकत है जिस वजह से ये सब कुछ ये सह पा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये मुझसे वापस में फाइट भी कर रहा है। और यार अभी हम देखते हैं वास्को की पीठ में कांच चुभे होते हैं, हाथ में लॉक पड़ा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वास्को अपने कदमों को जमीन में टिकाता है और दूसरे हाथ से बस विंजिन के मुक्का मारने ही वाला होता है। वास्को कहता है मास्टर मेरी मदद करो। विंजिन कहता है तो ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया है, अब मैं तेरी सच में हालत खराब करने वाला हूँ। और विंजिन हाथ का लॉक छोड़ के वास्को के अभी एक दूसरा खतरनाक सा लॉक मार देता है, और इस लॉक का नाम होता है सीजर टेक डाउन। और ये लॉक एक बारी विंजिन ने इवान पार्क के भी मारा था, और इवान पार्क की इस लॉक से हालत खराब हो गई थी और साथ ही साथ में उसकी हड्डी भी टूट गई थी। इस लॉक में ये होता है कि अगर वास्को जमीन में गिर गया तो उसका सर फूट जाएगा, और अगर वो जमीन में नहीं गिरा तो उसकी हड्डी टूट जाएगी। विंजिन कहता है तेरा म्यो थाई सिर्फ पावर के साथ मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। जूडो में अक्सर लोग कहा करते हैं सॉफ्टनेस एक ज्यादा खतरनाक हथियार है हार्डनेस से। और जो वास्को अभी जमीन में गिरने वाला होता है अचानक से दोबारा से वो अपनी पैरों की पकड़ बना लेता है जमीन में। विंजिन हैरान होकर अपने मन में कहता है
क्या ये साला हरामखोर, इसकी पैरों की हालत खराब हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने पैरों पे खड़ा है। और यार अभी तो विंजिन का लॉक छूटा भी नहीं होता और वास्को इसी पोजीशन में विंजिन के एक और मुक्का मारने का ट्राई कर रहा होता है। और यार एक और बात, जब से वास्को विंजिन से फाइट कर रहा है तब से बार बार वो एक ही शब्द बोले जा रहा है, मास्टर। और अभी जैसे ही वास्को अपने मास्टर को याद करते हुए विंजिन के एक मुक्का मारने वाला होता है तभी विंजिन वास्को का कॉलर पकड़ के उसके मुंह पे अपना सर दे मारता है। विंजिन गुस्से में कहता है, अबे साले, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, अगर मैं अभी मिडिल स्कूल वाला विंजिन होता ना तो तेरी औकात मेरी आंखों में देखने की भी नहीं थी। तू कोई पागल है या फिर कोई ठरकी जो ऐसा सोच रहा है कि तू मेरे सामने टिक सकता है। तेरी घुटनों की मैंने हालत खराब कर दी है, अपना सर मार के मैंने तेरी नाक भी फोड़ दी है, अब तू क्या करने वाला है। अभी हम देखते हैं वास्को ने अपने एक पैर से विंजिन का पैर दबा रखा होता है। विंजिन मन में कहता है, क्या ये मेरे पैर को कुचलने की कोशिश कर रहा है। और वास्को बस दोबारा से यही बोले जा रहा होता है, मास्टर मास्टर। और वास्को को याद आ रहा होता है वो भालू जिसको वो जंगल में मिला था, यानी कि वास्को ने जंगल में सिर्फ ब्रेक टैग से ट्रेनिंग नहीं ली थी, इस भालू से भी वास्को ने काफी कुछ सीखा होता है। और वही सीखी हुई चीजें वास्को यहाँ पे अप्लाई करके सीधा विंजिन के मुंह पे एक बहुत ही खतरनाक सा मुक्का मारता है। और सिर्फ इस एक मुक्के से विंजिन बहुत ही दूर जाके गिरता है। और यार ये जो मुक्का होता है ना, ये कोई ऐसा वैसा मुक्का नहीं होता, इस मुक्के का नाम होता है डेथ ब्लो। मतलब यार सच में वास्को एक ओपी बंदा है, ब्रेक टैग के साथ साथ उसका एक ऐसा मास्टर है जो और किसी और का नहीं हो सकता। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो इसलिए मैं इस वीडियो में एक लाइक एम रख रहा हूँ, और इस वीडियो का लाइक एम है 2000 लाइक। और यार 2000 लाइक तो कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इजिली हो जाने चाहिए। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।